हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन, इससे पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स शुरू करते हैं। तो लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन? कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। लेट कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रल है। इंटीग्रल इन क्लोज इंटरवल ए बी, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्या समझे? कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, इक्वल्स टू कितना होता है? द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए फंक्शन एट बी, तो अपर लिमिट पर, माइनस वैल्यू ऑफ एफ एट ए। यही होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7.9 शुरू कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स फ्रॉम लिमिट -1 टू +1। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। x प्लस 1 दो फंक्शंस है, एक x है, तो कौन सा फंक्शन हुआ? x लीनियर फंक्शन हुआ, और 1 कांस्टेंट फंक्शन हुआ। तो इंटीग्रल भी दो जगह लगेगा। दो फंक्शन का सम है तो दो जगह इंटीग्रल लगेगा, -1 टू +1। इस तरह से हुआ। इक्वल्स टू पावर रूल आप जानते ही है इंटीग्रेशन का। x टू द पावर 1 है तो +1/1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप पहले से जानते हैं। पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ऐड करके जितना आएगा वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप, और लिमिट -1 +1 लिखा जाएगा यहाँ। फिर dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x इंटीग्रल dx इक्वल्स टू x होता है। इसको और डिटेल में जाना चाहेंगे तो इंटीग्रल x टू द पावर 0 dx, और पावर रूल से x टू द पावर 0 है, इंटीग्रल करेंगे तो x टू द पावर 0 + 1/0 + 1, x टू द पावर 0 + 1/0 + 1 इक्वल्स टू x हो जाएगा। ये हुआ। तो इसका लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +1। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें डिफिनिट इंटीग्रल में नहीं लिखा जाता है। इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x की जगह इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट पहले रखा जाएगा। वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट रखा जाएगा पहले। तो x टू द पावर 2 है तो 1 टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर माइनस साइन लगेगा, फिर वेरिएबल की जगह पर क्या रखा जाएगा? लोअर लिमिट -1 टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस, अब यहाँ पर देख लें x, तो x वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह पर क्या रखा जाएगा? अपर लिमिट। इंटीग्रेशन का जो अपर लिमिट है उसको रखा जाएगा। माइनस साइन,
फिर x की जगह पर क्या रखा जाएगा, -1 रखा जाएगा, इक्वल्स टू, अब -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट तो 0 हो गया आपका, 1/2 इंटू 0 प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रल इसका 2 हुआ। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट ऐसे भी बना सकते हैं, इंटीग्रल x + 1 dx लिमिट -1 to +1 क्या हो जाएगा, x + 1 को पूरा एक वेरिएबल मान लेंगे। अगर x के इंटू में, x के साइड में अगर मतलब कोफिशिएंट अगर कोई नंबर होता तब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते, अदरवाइज हम x + 1 और x एक ही तरह से बना सकते हैं। तो x + 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x + 1 टू द पावर, अभी कितना है 1 है, तो 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1, ऐसे लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 इक्वल्स टू x + 1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये 1/2 बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं 1/2 को। जब हम लिमिट निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस चिन्ह देंगे, फिर फंक्शन के वेरिएबल में क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो 1/2 और ब्रैकेट ओपन x + 1, तो पहले 1 रखिए, 1 + 1 2 हो जाएगा, कुछ भी हो, 1 + 1 हमने 1 रखा होल स्क्वायर, माइनस, अब x की जगह पर -1 रखेंगे हम लोग, x की जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखें, -1 + 1 होल स्क्वायर, ऐसे x की जगह पर पहले हमने अपर लिमिट रखा, फिर माइनस चिन्ह दिया, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट रखा। अब देखिए 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 2² मीन्स 4, और ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, -0 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर। दोनों स्थितियों में आंसर 2 आया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.9 का, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx फ्रॉम 2 to 3, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। तो आइए 1/x dx का इंटीग्रल ऑफ dx/x इक्वल्स टू log x होता है। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या है, डेरिवेटिव है, और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रल log ऑफ डिनोमिनेटर होता है, log x। यहाँ भी डिनोमिनेटर x है, न्यूमरेटर dx है, उसका डिफरेंशियल है, तो क्या हो जाएगा 1/dx/x का इंटीग्रल हो जाएगा log x, dx/x का इंटीग्रल log x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं। अब इन प्लेस ऑफ x मतलब वेरिएबल की जगह पर पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट यूज करेंगे, log 3 माइनस साइन लगाएंगे, फिर वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट लगाएंगे, तो माइनस log 2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि log x माइनस log y इक्वल्स टू क्या होता है, log x डिवाइडेड बाई y। log x बेस ई मान लीजिए माइनस log y बेस ई इक्वल्स टू क्या होता है, log x/y होता है, x/y बेस तो वही रहेगा ई, तो यहाँ भी हो जाएगा log 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx का।
लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो आइए यहाँ पर कितने फंक्शन है, फंक्शन तो एक ही है बट फंक्शन में टर्म्स अलग अलग हैं। तो जितना टर्म्स होंगे उतना बार इंटीग्रल लगेगा, इंटीग्रल साइन हर एक टर्म में लगेगा। और जब इंटीग्रल साइन लगेगा तो कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं, आउट कर देते हैं। तो 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू डी एक्स, लिमिट वही रहेगा 1 to 2 माइनस कांस्टेंट 5 है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 2 प्लस 6 इंटू इंटीग्रल एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 2 प्लस कांस्टेंट 9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी एक्स फ्रॉम 1 to 2। अब देखिए आप इंडेफिनिट इंटीग्रल जानते हैं बनाना है। एक्स क्यू का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यू डी एक्स का एक्स टू द पावर 4/4 हो जाएगा, 4 बाहर ये 4, और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 लिखा जाएगा, -5। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल एक्स क्यूब पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 के बदले 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस 6 एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और लिमिट क्या होगा 1 to 2 होगा, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 अगेन प्लस 9, और dx का इंटीग्रल क्या होता है x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। अब आइए 4/4 कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह पर आप रखें 2, 4/4 इधर करें, और वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का साइन, तब लोअर लिमिट रखेंगे। तो x की जगह पर 2 रखिए, तो 2 to the power 4 माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट तो 1 to the power 4 -5/3 x to the power क्या होगा, x की जगह पर 2 पुट होगा, तो 2 to the power 3 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट 1 रखा जाएगा, तो 1 to the power 3 प्लस 6/2 एक्स स्क्वायर अपर लिमिट कितना है 2, तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस साइन, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 9 इंटू एक्स की जगह पर अपर लिमिट 2 माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट। तो बच्चों किसी भी इंटीग्रल में, डिफिनिट इंटीग्रल जो इंटीग्रल का वैल्यू होता है, जो इंटीग्रल होता है, वह वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि उसके लिमिट्स पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए कि लिमिट हो, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी हो, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल निकालना है, और फंक्शन ऑफ वाई डी वाई का भी वैल्यू निकालें तो वही आएगा। यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y है, बट जब हम इंटीग्रेट करेंगे और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लिमिट का इस्तेमाल करेंगे तब दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। तो इस तरह से इंटीग्रल जो होता है वह वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि लिमिट पर डिपेंड करता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट पर। तो आइए इंटीग्रल I इक्वल्स टू 2 to the power 4 16 minus 1 ऐसा लिख लेते हैं, चलिए -5/3 2 to the power 3 मीन्स 8 minus 1 प्लस 3 इंटू 4 minus 1 प्लस 9 इंटू 1 हो जाएगा, 2 minus 1 इक्वल्स टू 16 minus 1 कितना हो जाएगा 15, माइनस कटने वाला है नहीं कटेगा, 5/3 इंटू 7 8 minus 1 7 प्लस
3 इंटू 4 माइनस 1 3 प्लस 9 इंटू 1 9 इक्वल्स टू 15 माइनस 7 5 35 35/3 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 ऐसा हो गया। कितने टर्म्स है 1 2 3 4 आंसर कितने में है 1 2 3 4 ठीक। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, अब ऐसा करते हैं कि ये तीन जो नेचुरल नंबर हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 माइनस 35/3। अब हम लोग फ्रैक्शन का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एलसीएम 1 और 3 का 3 हुआ, 1 3 जा 3 33 जा 99 माइनस 35 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, फिर 9 माइनस 3 6 हुआ 64/3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है e⁻x का, और लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है। तो ex क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e का वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 होता है, और आइलर फार्मूला में ex का इस्तेमाल होता है। तो आइए अब e⁻x dx इसका इंटीग्रल कितना होगा, तो ex का इंटीग्रल ex होता है। और तब क्या करेंगे हम, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो e⁻5 माइनस e⁻4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस होगा, ऐसे नहीं, e⁻4 कॉमन होगा। तो e⁻4 कॉमन कैसे लिया जाता है, तो डिवाइड करके लिया जाता है। अब e⁻5 में e⁻4 से डिवाइड करेंगे तो आप ये जानते हैं कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 माइनस 4 इक्वल्स टू e, ऐसा हो जाएगा। तो e⁻4 जब हम कॉमन लेंगे तो e⁻5 की जगह पर ये e लिखाएगा, माइनस मतलब क्वोशंट माने भागफल हुआ e माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है tan x dx का, और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, तो अगर हमें याद रहेगा तो अच्छी बात है, अगर न याद हो तो न याद हो तब कैसे बनाते हैं tan x का। देखें tan x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। tan x को हम लोग sin x/cos x लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, इसका जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, सिर्फ कमी है माइनस चिन्ह की। तो अगर माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। तो अगर एक माइनस लगाना है, एक माइनस का चिन्ह, अगर हम डबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो ऐसा हम पढ़ते हैं, माइनस बाहर और भीतर लगा देते हैं, माइनस sin x/cos x dx। अब एक बात बताएं, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो उस परिस्थिति में इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, माइनस लॉग cos x। अब माइनस चिन्ह जो पीछे होता है लॉग के, ऐसे लॉग m⁻n, जबकि बेस इसका e हो, तो ये पावर जो n है वह पीछे चला आता है, आप जानते हैं।
n log m to the base e, ऐसा होता है। अगर पहले से ही log के पीछे नंबर हो तो उसको हम पावर में भी ले जा सकते हैं। तो -1 यहाँ पर log का कोफिशिएंट है तो वो पावर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर log का बेस e है जो अंडरस्टूड है, लिखते नहीं है। तो cos x टू द पावर -1 हो जाएगा। अब cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos टू द पावर -1 1/cos हो जाएगा। 1/cos sec होता है, तो log 1/cos x इक्वल टू log sec x। अब हो गया tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 1 मार्क्स का होगा तो आप इजी वे में बना लेंगे। अगर 4 मार्क्स का होगा तो इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टेप चाहिए। तो tan x का इंटीग्रल कितना हुआ, log sec x। और इसका लिमिट्स क्या हुआ, हाँ तो देखेंगे इंटीग्रल tan x dx यहाँ हमने सीख किया है कि log sec x होता है। तो y इक्वल्स टू log sec x इंटीग्रल हुआ। लिमिट्स π/4 अपर लिमिट हुआ, लोअर लिमिट 0 हुआ। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग जहाँ वेरिएबल है वहाँ अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन देंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे वेरिएबल की जगह पर। सेक π/4 कितना होता है, 1/cos π/4 और cos π/4 1/√2 होता है। तो सेक π/4 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसलिए log सेक π/4 के बदले log √2 हुआ। यहाँ लिख देते हैं हम सेक π/4 इक्वल्स टू √2 और फिर माइनस सेक 0 कितना होता है, जब cos 0 1 होता है तो सेक 0 भी 1 होगा। तो सेक 0 1 होगा तो log 1 लिखेंगे। सेक 0 इक्वल्स टू 1, log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू log √2। तो इसको log 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। log 1 का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ लिखिए log 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इस हाफ पावर को पीछे ला सकते हैं, हाफ log 2 इंटीग्रल आई का वैल्यू हाफ log 1/2 log 2, यही रिक्वायर्ड इंटीग्रल है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंटीग्रल निकालना है dx/√1 - x² का। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1। तो i इक्वल्स टू, अब आपको लंबा रास्ता चलना है या आसान रास्ता चलना है, छोटा रास्ता चलना है। तो देखिए अगर ऐसा है, इस तरह का फंक्शन है, तो आप x इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले लगाएंगे। x का वैल्यू आप ले लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, कुछ भी ले लें। चलिए हम साइन थीटा ले लेते हैं, x का वैल्यू साइन थीटा। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। और एक बार जान लीजिए, जब हम डिफिनिट इंटीग्रल में ऐसा कर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब फंक्शन x में होगा तो आपका अपर लिमिट 1 है। तो यहाँ लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/2, क्योंकि साइन π/2 दैट इज साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू निकल गया, अपर लिमिट निकल गया थीटा, जब फंक्शन थीटा में होगा तब। अब व्हेन x इक्वल्स टू 0, यहाँ देखें लोअर लिमिट 0 है, उस कंडीशन में 0 इक्वल टू साइन थीटा होगा, 0 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा कितना होगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, 0 होगा, रेडियन 0 रेडियन। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों निकल गया। अब आइए dx का वैल्यू तो cos थीटा डी थीटा है,
आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन जीरो की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जीरो ही लिखेंगे, और जहाँ 1 है वहाँ क्या लिखेंगे हम, पाई/2 लिखेंगे, मतलब अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0, और हमारा dx के बदले क्या लिखेंगे हम, cos थीटा d थीटा लिखेंगे, डिवाइडेड बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो √cos स्क्वायर थीटा, और √, है तो कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 0 to पाई/2 हुआ इसका लिमिट्स, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रल d थीटा 0 पाई/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पाई इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, इंटीग्रल थीटा ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो पूरा ब्रैकेट में लिखकर सिर्फ इतना सभी काम कहीं कहीं देखने को मिलता है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर पाई/2 माइनस 0 रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस चिन्ह, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा पाई/2। आइए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9, जिसे हम दूसरे मेथड से बना रहे हैं। तो इसमें इंटीग्रल I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1, 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 है, तो आप जानते हैं ये फार्मूला कि इंटीग्रल dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स x होता है, तो है इसका इंटीग्रल कितना हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। अब लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 में पाई/2 होता है, और साइन इनवर्स 0 तो 0 होगा, छोड़िए पाई/2 हो गया आंसर।